भगवान ने यह संसार जब बनाया तो इसमें उन्होंने कर्म की प्रधानता को रखा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। संसार को बनाते समय भगवान ने इसके संचालन की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कर्म की प्रधानता रखी। मनुष्य जो कर्म करता है उसको उसका फल अवश्य ही मिलता है, चाहे आप शुभ कर्म करो अथवा अशुभ कर्म। क्योंकि जो भी आपने कर्म किया है, कर्म अपने कर्ता को किसी भी लोक में हो, वो किसी भी योनि में हो, किसी भी देश काल में हो, ढूंढ करके उसे अपना फल देता ही है। कहीं भी आप चले जाओ, आपका कर्म आपका पीछा छोड़ेगा नहीं। ये सिद्धांत है। जो भी कर्म करेगा उसको फल मिलेगा ही। विडंबना तो इस बात की है कि कर्म किए बिना हम रह भी तो नहीं सकते। कर्म होंगे ही होंगे। अरे भगवान ने आंख दिए तो देखोगे नहीं क्या? देखोगे। और यदि भगवान ने आंख दी और बिना आंख को बंद करके रोड पार कर रहे हो तो लोग क्या समझेंगे? अरे कहां उधर देख रही, मेरी तरफ देखो। भगवान ने आंख दी और हाईवे पे पार करने के लिए आपने आंख बंद कर ली तो लोग क्या बोलेंगे? बड़े समझदार हो। अच्छा, कुछ भी करो लोग तो बोलेंगे। एक परिवार कहीं शादी में जा रहा था तो गधे पे बैठा हुआ था वो, उसकी पत्नी और उसका बेटा। तो लोगों ने कहा अरे कैसे लोग हैं, तीनों गधे पे लद लिए, बेचारे जीव की जान निकाल देंगे। तो उसका पति उतर गया, उसकी पत्नी और बच्चे बैठे हुए थे। तो लोगों ने कहा कैसी पत्नी है, पति पैदल चल रहा है और ये बाई आराम से बैठी हुई है। तो वो उतर गई बापड़ी, पति चढ़ गया। उन्होंने कहा कितना मूर्ख पति है, बेचारी पत्नी नीचे डोल रही है और ये गधे पे बैठा हुआ। तो वो भी उतर गया। थोड़ी दूर आगे चले, बच्चा बैठा हुआ था। लोगों ने कहा कैसा जमाना आ गया कि माँ बाप पैदल चल रहे हैं और ये आराम से बैठा हुआ। उन्होंने बच्चे को उतार लिया, वो दोनों बैठ गए। उनका कैसे माँ बाप है, बच्चा पैदल चल रहा है और ये दोनों गधे पे बैठे हैं। वो तीनों नीचे उतर गए। उन्होंने कहा कैसे लोग हैं, गधा है उसके बाद भी पैदल चल रहे। तो कुछ भी करो लोग तो कहेंगे। विवेक चाहिए। लोग क्या कह रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप क्या कर रहे हो ये महत्वपूर्ण है। भगवान ने आंखें दिए तो कर्म हो गई, आंखें से देखोगे नहीं क्या? कान मिले तो सुनोगे ही, मुख मिलाए तो बोलोगे, जिह्वा मिली है तो रस का स्वाद भी करोगे, पैर मिले तो चलोगे ही। और यदि चलना छोड़ दिया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, चल नहीं पाओगे। तो कर्म किए बिना आप चाह करके भी रह नहीं सकते। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, ये गीतोक्ति है कि कर्म किए बिना कोई नहीं रह सकता। और कर्म होगा तो उसका फल भी होगा। जो भी कर्म करोगे उसका फल होगा, और फल होगा तो भोगना ही पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। चाहे शुभ कर्म हो अथवा अशुभ, कर्म का फल भोगना ही पड़ता है।
और भगवान को भी भोगना पड़ता है। यदि भगवान भी इस धराधार पे आ जाए, कोई कर्म कर ले, तो उनको भोगना। गोस्वामी जी ने लिखा कि राम जी वन में गए तो उनके मित्र निषाद राज मिले। उन्होंने कहा कि भगवान, हमने तो नहीं देखा कि इस जीवन में आपने कोई ऐसा कर्म किया हो जिससे वनवास जैसा भयंकर दुख आपको मिले। भगवान बोले कि भैया, काऊ न कऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने किए हुए कर्म को भैया हमको भोगना ही पड़ेगा, अवश्यमेव भोक्तव्य। कर्म होगा, फल होगा और भोगना पड़ेगा, तो ये तो श्रृंखला कभी खत्म ही नहीं होगी, अनवर्त चलती रहेगी। ये जो कर्म की श्रृंखला है, कभी क्या बने कभी क्या बने, इधर कर्म करते चले जाओ और उधर फल भोगते चले जाओ, और फल भोग काल में भी नए कर्म होते चले जाएंगे। तो कर्म और कर्म का फल, फिर जीव को शांति कब मिलेगी, सुख कब मिलेगा, मोक्ष कब मिलेगा, अगर ये ऐसे ही करता रहा तो इस पे विचार ये है कि ये कर्म तो बंद होने वाला नहीं। कर्म बंद होने वाला नहीं है, कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। पर सबसे प्रथम आप शास्त्र विहित कर्म करो। कर्म तो करना ही है, कर्म किए बिना आप रह नहीं सकोगे, देखना ही है ना। इसलिए वेद ने कहा कि भद्रम पश्ये, अच्छा देखो। तो अच्छे कर्म का फल अच्छा होगा, शुभ कर्म का फल कैसा होगा। प्रसाद नहीं आया, प्रसाद नहीं आया, तो फिर हाँ तो बोलो। शुभ कर्म का फल शुभ होगा कि नहीं, शुभ। और अशुभ कर्म का फल अशुभ होगा। तो पहले तो निषिद्ध कर्म से बचो और विहित कर्म करो। सर्वप्रथम प्रारंभ यहीं से होगा कि जिन कर्मों को करने के लिए वेदादि शास्त्रों ने, महापुरुषों ने, गुरुजनों ने मना किया, वो कर्म मत करो। अच्छे कर्म करो, शुभ कर्म करो। अच्छा देखो, भद्रम पश्ये, देखना ही है तो अमंगल दृश्य क्यों देखो, मंगलमय दृश्य देखो। मंगलमय कौन है, भगवान। प्रातः उठते ही सबसे प्रथम दर्शन किसका होना चाहिए, पड़ोसी का। सर्वप्रथम दर्शन भगवान का होना चाहिए। भगवान का दर्शन मंगलमय दर्शन है। भद्रम पश्ये, सबसे पहले किसकी स्मृति आना चाहिए, भगवान। भगवान कितने मंगलमय हैं। भगवान को कहते हैं नवनवाय, भगवान नए हैं और आप पुराने हो गए। पुराने हो ना, बहुत पुराने आ रहे हो। और भगवान नए हैं। नए माने भगवान को जब भी आप देखोगे, भगवान आपको नित्य नूतन दिखेंगे, नवीन, नवक घन श्याम है भगवान। समुद्र में से भाप बन के जो नया नया बादल बना, वैसी प्रभु की आभा है। नवीन है, निर्मल है, मलिन मल रहित है। जब भी भगवान को देखो, भगवान नित्य नूतन नए दिखते। आपको 60 साल पहले किसी ने देखा होगा और अब देखेगा तो आपको गोद में उठाएगा। भैया आप 60 साल के हो गए, तो 60 साल पहले किसी ने आपको देखा, वो 90 साल का हो गया। और अब जब उसने पहले आपको देखा तो गोद में उठाया, दुलार किया, आपके गालों की पप्पी वगैरह भी ली होगी उसने।
और 60 साल के बाद में आपको गोद में नहीं उठा सकता। और पप्पी अप्पी तो दूर रह गई, कहां से झुर्रियां पड़ गई ना। कितनी सुंदर आंखें होती बच्चे की, और वृद्धावस्था में तो आंखों में कुछ दिखता ही नहीं, रोशनी नहीं रहती, गंदी हो जाती है। बूढ़ा और बच्चा बड़ा अच्छे हंसते हैं, जिसके दांत नहीं होते वो भी जब हंसता तो बिल्कुल अलग ही लगता है। और बच्चा जब हंसता है तो निर्दोष हंसी होती है बच्चे की। पर भगवान को आपने देखा, आपके पिताजी ने देखा, उनके पिताजी ने देखा, दादा परदादा तक चले गए, और जब भी देखोगे भगवान नए ही दिखते, नव नवाए। बद्रीनाथ जी को कितने सतयुग से भगवान विद्यमान है, वो पीढ़ी दर पीढ़ियां बीत गई। बद्रीनाथ जी पुराने हो गए या नहीं है अभी भी? जब देखो जब नए ध्यान अवस्था में बैठे हुए भक्तों के ऊपर उनका अनुग्रह हो रहा, करुणा हो रही। इसलिए प्रेम स्वरूप परमात्मा, तो प्रातः काल उठते ही भगवान को देखो, तो आपकी क्रिया तो होगी, कर्म तो होगा, पर चूंकि वो कर्म भगवत परक हुआ इसलिए मंगलमय होगा, शुभ होगा, पुण्य की वृद्धि करने वाला होगा। भद्रम पश्ये, सुनना ये तो सुबह उठते उठते गालियां सुनो। क्या सुनना चाहते? सुबह उठते ही वेद ध्वनि सुनाई पड़े, भगवान का मंगल नाम सुनाई पड़े। यदि एकांत में हो, कोई बोलने वाला नहीं है, तो स्वयं अपनी जिह्वा से बोलो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान का नाम सुनाई पड़ेगा। और नहीं तो आपने अपने बच्चे का नाम रखा, ए टोनी, मोना, पता नहीं क्या, रोनी, ऐसे। भगवान का नाम जाएगा ना अंदर, तो वो कर्म पुण्यवर्धक होगा। और जिह्वा से प्रभु का नाम निकला तो आपके अंतरंग को शुद्ध करता हुआ बाहर आएगा। शब्द में अचिंत्य शक्ति होती है। शब्द साधारण नहीं होता, शब्द बड़ा प्रभावशाली होता है, शक्तिशाली होता है। हम इतने लोग यहां बैठे, वो पता लग जाए कि सांप आ गया, सब खड़े हो जाएंगे। अरे कहां है सांप, कहां है? सब खड़े हो जाओगे कि नहीं एकदम से? कहां है सांप? सांप दिखे कि नहीं दिखे बात की बात है, पर एकदम से सब खड़े हो जाएंगे, अरे राम सांप आ गया। शब्द ने अपने, क्योंकि शब्द का जो गुण है वो प्रकट कर दिया। सर्प शब्द भय पैदा करता है, सर्प शब्द भय पैदा करता है। जैसे ही कानों में अंदर गया उसने भय पैदा कर दिया। आपको किसी ने भोजन पे बुलाया और खीर बनी हुई है, किसी ने कह दिया अरे इस पे छिपकली मर गई थी। आप उसकी जांच तो करोगे नहीं, पर पियोगे नहीं उसको। बोल दो कि भाई हमारा व्रत, हम वो खीर छोड़ रखी है, नीचे नहीं उतरेगी वो। एक कटोरी खीर है, उन्होंने कहा नहीं होता, अंदर नहीं उतरेगी। किसी ने कहा कि भाई ये इस पे छिपकली मर गई थी, ये वो खीर है। विषाक्त होने के कारण उसको आप ग्रहण नहीं कर पाओ। अब वो सही में छिपकली मरी कि नहीं मरी बात की बात है, मर गई। और कह रहे मर गई भैया। तो शब्द अपना असर छोड़ेगा और अंदर नहीं उतरेगा, क्योंकि छिपकली विषाक्त होती है। यदि वो खाने के सामग्री में चली गई और आपको पता लगा कि ये दूषित हो गया, तो आप उसको ग्रहण नहीं करो, भय पैदा कर देगा ना कि हमारे लिए हानिकारक है। तो ये सामान्य शब्द अपना असर छोड़ता है। तो जो जगन नियंता जगदाधार प्रभु का नाम है, वो यदि आपके मुख से निकला, कानों के रास्ते से हृदय में गया, तो अपना असर छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? छोड़ेगा। नाम निरूपन नाम जपन ते, सोई प्रगटई जिमि मोल रतन ते। नाम अपना असर छोड़ता है।
हीरे की अंगूठी पहनी है आपने, कांच की पहनी है, खड़े हो गए। तो किसी ने पूछा काई की अंगूठी, उन्होंने कहा हीरे की, और आपकी कांच की। ठीक है, हीरे की अंगूठी वाले का मोल होगा। उन्होंने कहा अरे हीरा नाम सुनते ही अपना असर छोड़ता है। हीरे की अंगूठी है, नाम निरूपन नाम जपन ते, उसका मोल उसके नाम से ही प्रकट हो जाता है। प्रभु का नाम आपके मुख से निकला, कानों से अंदर गया, अपना असर छोड़ेगा। और कोई दृश्य देख लो, उसका भी तो स्मृति बनी रहती है, उसका भी तो प्रभाव जाता है। एक महात्मा थे, एक बार बता रहे थे कि वो किसी के यहां भोजन करने गए, तो आने से पहले वो, किसी के घर भी जाओगे तो कोई आकाश मार्ग से थोड़ी उतरोगे, रोड पे तो चलना ही पड़ता है। तो जिस रास्ते से आ रहे थे उस रास्ते में शव यात्रा निकल रही थी। तो स्वामी जी जहां बैठे थे ठीक उनके पास से वो मुर्दा गुजरा। अच्छा, उधर महाराज जब भोजन के थाल पे बैठे तो जो मिठाई वहां थाल में थी वही मुर्दे के मुंह में थी। अब उसको देख करके बार बार उनको मुर्दे की याद आ रही, उसका चेहरा दिख रहा था। अच्छा, वो मुर्दा जला हुआ था, उसमें कोई ऐसे अकाल मृत्यु हो गई थी, उसको कोई मिठाई पसंद रही होगी, वो उसके मुंह में थी। तो वो उन्होंने देखा, दृश्य देखते ही वो बार बार, अच्छा भोजन की थाल पे बैठे पर वो मिठाई देख करके उनको स्मृति वो रही, तो उन्होंने नहीं खाई। अब बनाने वाले ने बड़े प्रेम से बनाया, उसने सोचा ठीक है महाराज ने अभी नहीं खाई, थोड़ी देर बाद में लेंगे। तो जब चाय का समय हुआ दोपहर में, तो वो बाई वापस वही वाली मिठाई लेके आ गई। अब महाराज ने तब भी नहीं खाई। तो शाम को उसी के घर ठहरना था, जब रात्रि का समय हुआ, भोजन का समय आया, तो थाल में फिर वही मिठाई आ गई। तब छोड़ दी। तो उन्होंने कहा महाराज क्या हो गया, मेरे से कोई गलती हो गई जो आप मिठाई नहीं खाए? उन्होंने कहा कुछ ऐसा नहीं, बताना नहीं चाह रहे थे पर वो जोर जबरदस्ती करा, तो बता दिया कि इसको देख करके मुझे वो मुर्दे की याद आ रही है, इसलिए निवाला अंदर नहीं जा। वो दृश्य देखने से उसकी स्मृति बनी रह गई हृदय पटल के ऊपर, बार बार उसका स्मरण हो रहा था। तो यदि आपने कोई अमंगल देख लिया तो वो अंदर जाकर के क्षोभ पैदा करेगा, और आपने भगवान का मंगलमय स्वरूप देखा तो अंदर जाकर के शांति प्रसन्नता को पैदा करेगा। ऐसे ही नाम, कोई अच्छा मंगलमय प्रभु का नाम गया, कोई बात गई, तो आपके हृदय में प्रसन्नता पैदा करेगी। और आप धैर्यवान नहीं है, विवेकवान नहीं है, विवेकशील नहीं है, और किसी ने कह दिया कि अरे वो आपकी बुराई कर रहा था, आपके विषय में ऐसा कह रहा था, तो सुनते ही आपके अंदर क्षोभ पैदा हो जाए। होता ही है। आपके घर पे कोई चिट्ठी आई, उसमें लिखा था भैया आपके बेटे के यहाँ 10 साल बाद बालक हुआ, सुन के प्रसन्नता होगी। थोड़ी देर बाद में चिट्ठी आई कि आपके अमुक रिश्तेदार का बेटा जवानी में मर गया, तो सुनते ही क्षोभ पैदा होगा। तो शब्द मंगल में गया तो प्रसन्नता को उत्पन्न करेगा, अमंगल में गया तो अशांति को, क्षोभ को पैदा करेगा। अरे नीम को खाओगे तो कड़वास लगेगी, रसगुल्ले को खाओगे तो मिठास लगेगी, रस अपना असर छोड़ता है। वैसे ही जिस विचारधारा का शब्द होगा, जिस विचारधारा का रूप होगा, जो विचारधारा का शब्द होगा, वो अपना असर छोड़ेगा। इसलिए कर्म करते समय कर्ता को ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो वेद विहित है कि नहीं, शास्त्र प्रामाणिक है कि नहीं, और मंगलमय है कि नहीं। इसलिए शुभ कर्म करो, भद्रम पश्य, अच्छा देखो, भद्रम करने भी अच्छा सुनो, अच्छा बोलो, वचने न का दरिद्रता। अच्छा मधुर बोलने में क्यों संकोच करना, दरिद्रता रखना। किसी को 2 बोल अच्छे बोल दोगे तो उससे उसके अंदर की जो अशांति है वो दूर होगी, उसको शांति ही मिलेगी। से कभी भी कोई मिले तो उससे बड़े प्रेम से, स्नेह से बात करो। ये तो जानवरों का काम होता है एकदम से काटने तोड़ने। अपनी वाणी ऐसी होना चाहिए कि जो किसी के कान में पड़े तो उसको स्नेह लगे, प्रेम लगे, उसके अंदर शांति हो, अपनत्व लगे,
इसलिए वाणी में सदा माधुर्य होना चाहिए, सरस ऐसी होनी चाहिए जिसमें रस हो, सार गर्भित हो, और किसी को आप सांत्वना भी दो तो बड़े प्रेम से, स्नेह से। इसलिए अपने कर्मों को शुभ से जोड़ना चाहिए ताकि आपकी पुण्य की वृद्धि हो। कर्म तो करना ही है, क्योंकि ये संसार कर्म की प्रधानता के आधार पर ही बना है। आपने जो जो कर्म किए वही आपको मिल रहे हैं। आपने यदि शुभ कर्म किया तो उसका फल आपको शुभ बन करके मिल रहा है, और आपने यदि अशुभ कर्म किया तो उसका फल दुख, अशांति, क्लेश इत्यादि के रूप में मिल रहा है। और कोई भी प्राणी दुख नहीं चाहता, कोई भी अशांति नहीं चाहता, कोई भी दरिद्र रहना नहीं चाहता। सभी चाहते हैं हमें सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, हम सदैव प्रसन्न रहें, संपन्न रहें, समृद्धशाली रहें। तो भैया उसके लिए तो कर्म करना पड़ेगा। आप जो कर्म करोगे वही आपको मिलेगा। पूज्य श्री भगवान कहते थे, यदि आप चाहते हो कि आप किसी के घर पे जाओ तो लोग आपके हाथ जोड़ के कहे, आओ भैया, बैठो भैया, प्यासे हो भैया, पानी पी लियो, भैया भूखे हो, भोजन का समय हो गया, भोजन कर लो, तो ये आपको बोना पड़ेगा। जो हम चाहते हैं वो कर्म हमें करना पड़ेगा, तभी हमारी इच्छाएं पूरी होती। परंतु हम शुभ कर्म करें चाहे अशुभ कर्म, दोनों ही हमें संसार में डालेंगे। अर्जुन ने पूछा, भगवान जब आप कह रहे हो कि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता और कर्म का फल होगा ही होगा, तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि गहना कर्मणो गति, कर्म की गति को हम कैसे समझेंगे। तो भगवान ने कहा, देखो, यद करोसी यदश्नासी यद जुहोसी ददासी यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। यद करोसी, जो आप कर रहे हो, पहले तो अशुभ कर्म छोड़ दो, शुभ कर्म करो, शास्त्र विहित कर्म करो। और सिद्धांत यही है, व्यवहार यही है। जो आपने स्कूल में गणित सीखा उसी के आधार पे व्यापार कर रहे हो। अपने मन से सीखे हुए गणित से तो नहीं ना, क्योंकि आपके मन का गणित मान नहीं चलेगा। वो व्यवहार में तो जो सबने सिखा हुआ है वही चलेगा। 2 और 2 6 होते हैं। ये तो जग प्रसिद्ध है कि 2 और 2 4 ही होते हैं। तो आपका व्यवहार कैसे होगा? ऐसी चलेगा। और आपको नहीं 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 भैया, हम तो तर्क लगा रहे हैं 2 और 2 6 होते हैं, एक तो सिद्ध नहीं होगा। और आपने कर भी दिया तो वो मान्य नहीं होगा, क्योंकि समाज उस पर नहीं चलेगा, व्यवहार उससे नहीं होगा। व्यापार कैसे होगा? बेचारे व्यापारियों को तो नुकसान ही हो जाए। तो जो व्यवहार में है उसी के आधार पे वो गणित का सिद्धांत चलता है। वैसे ही इस कर्म के व्यवहार में जो सिद्धांत बना है उसी के आधार पे हमको चलना। यदि हम मनमाना कर्म करेंगे और हम चाहे हमको ये फल मिल जाए तो वो मिलने वाला नहीं है। वो फल आपको कर्म के सिद्धांत के आधार पे ही मिलेगा। और भगवान ने कहा कि आप पहले तो अशुभ कर्म छोड़ो, शुभ कर्म करो। और जो भी आप कर रहे हो उन सारे कर्मों को भगवदार्पण कर दो। सारे कर्म किसको चढ़ा दो? भगवान को। जो भी आपने किया है वो कर्म ईश्वरार्पण बुद्धि से करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म तो आपको करना ही है, पर कर्म में हमारा जो अहम भाव है ना उसका त्याग करना है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते, ये मैंने किया, ये मैं कर सकता हूं और ये मैं कर रहा हूं, ये मानना चाहिए कि हम निमित्त है। निमित्त मात्रम भवसव्य साचिन, हम सब निमित्त हैं। भगवान ने हमारे कल्याण के लिए मानव देह दे करके हमें यहां भेजा है। और जो कर्म करवा रहे हैं, मैंने कल बताया कि हम कठपुतली,
हम सब कठपुतली है, नचाने वाले तो वही है, देनहार परमात्मा है। हमको निमित्त बना के उन्होंने दिया और कहा कि भैया तुम ये कर्म करो। इसलिए कोई चौकीदार हो और किसी महंगी कोठी में उसको चौकीदारी के लिए रखा जाए और घर मालिक वहां ना हो, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो कोठी का मालिक हो गया, वो चौकीदार। हमको परमात्मा ने यहां पहुंचाया है तो हम यहां मालिक नहीं है, हम यहां सेवक है। हमको परमात्मा ने अच्छा कर्म करने का एक अवसर दिया है, हमें कुछ पुण्य कर्म करने के निमित्त बना करके यहां भेजा है, तो हम उस कार्य को करें। पर करते समय ये माने कि भगवान करवा रहे। संपूर्ण जीवों का, जगत का भरण पोषण करने वाले परमात्मा ही है, आप नहीं कर सकते। अगर 10 लोगों को भी आपने खिलाया है तो 10 को आपने नहीं करवाया, वो 10 का विधान परमात्मा ने पहले ही बना दिया, वो करवा रहे हैं। आपको निमित्त तो उन्होंने बना दिया, भैया तुम्हारे माध्यम से हो जाएगा तो तुमको भी सुख मिलेगा। तो हमको सुख देने के लिए, हमको समृद्धशाली बनाने के लिए भगवान ने हमको ये अवसर दिया है। तो जो कर्म हम कर रहे हैं, जिनके कारण कर रहे हैं, उन्हीं परमात्मा को वो कर्म हम समर्पित कर दें। यत् करोसी यदश्नासी यज्जुहोसी, जितने भी, चाहे आपने दान किया हो, यज्ञ किया हो, अर्चना की हो, पूजा करी हो, जो भी, और यद्यपि भगवान ने तो शुभाशुभ सभी बता दिए, चाहे अशुभ कर्म हो चाहे शुभ कर्म हो, तत्पुरुषमदर्पणम, यदि आपने भगवान को अर्पण कर दिया तो सारा कर्म किसको मिल गया? भगवान को। अब आप तो रिक्त हो गए, ना अब आपके पास में पाप है ना पुण्य है। भगवान एक वो सुनाते थे बिंदु जी का, पाप पुण्य अब सब तो ही दीने, आन पड़े तेरे द्वारे, मोहन राधा प्यारे। सब कुछ आपको दे दिया, तो जब अब कोई पाप ही नहीं तो नरकादिक में नहीं जाना, दुखादि भोगना नहीं है। और जब पुण्य नहीं है तो स्वर्गादिक पुण्य लोके में नहीं जाना है, कुछ नहीं भोगना है। ना पाप का फल है ना पुण्य का, तो सीधे ही क्या होगा? भगवत धाम। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, मोक्ष। और वो धाम बड़ा विलक्षण है। भगवान ने कहा, न तत् भासयते सूर्यो न शशांको न पावक, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहां सूर्य का प्रकाश नहीं है, चंद्रमा की किरणें नहीं पहुंचती, जहां अग्नि नहीं है, वो भगवान का धाम है। ऐसे धाम में जाके क्या करोगे? अंधेरा ही अंधेरा मिलेगा। पर यहां इसका अर्थ ये नहीं है। सूर्य माने नेत्र, सूर्य माने नेत्र। आप उसको अपने नेत्रों से नहीं देख सकते। नेत्र माने इंद्रियां, भगवान तक आपकी इंद्रियां नहीं पहुंच सकती। और चंद्रमा माने मन, मन भी वहां नहीं पहुंच सकता। और अग्नि माने वाणी, वाणी से आप क्या उनकी महिमा गाओगे? अति तपंथानम तव च महिमा वांगमन सयो, रतद्यावृत्यायम चकितम अभिधत्ते श्रुतिरपि। जिनका गुणानुवाद वेद नहीं गा पा रहे, हम क्या गाएंगे? भगवान आद्य शंकराचार्य ने माता की स्तुति करते हुए कहा, भवानिस्तो तुम त्वाम प्रभवति चतुर्भिर्नवदनई, प्रजानामीशानस त्रिपुरमथन पंचभिरपि। हे मां, आपने तो मुझे एक ही मुंह दिया है। चतुरानन माने ब्रह्मा जी, जिनके 4 मुख है, वो आपकी महिमा नहीं गा पा रहे। और तो और शिव पंचानन है, 5 मुख वाले। और बड़े मियाँ सो बड़े मियाँ छोटे मियाँ, भगवान के पुत्र हुए 6 मुंह वाले षडानन, वो भी नहीं। और तो और कहा जाए, हजारों मुख जिनके हैं, वो शेष नाग, वो भी आपकी महिमा नहीं गा सकते। तो बेचारा एक मुख वाला में क्या बताऊं कि आपकी महिमा क्या है? तो हम प्रभु के विषय में क्या बताएंगे? मन समेत जहां जाई न वाणी, पहुंच ही नहीं सकते। अवांग मनस गोचर, वो जहां मन नहीं पहुंच सकता, वाणी नहीं जा सकती, इंद्रियां जिसे देख नहीं सकती, समझ नहीं सकती,
वो भगवान का जो दिव्य धाम है, दिव्य माधुर्य स्वरूप है, उस तत्व की प्राप्ति जीव को हो जाती है जब वो ईश्वरार्पण बुद्धि से अपने सारे कर्म करता है और अपने सारे कर्मों को ईश्वरार्पण करता है। हम भोजन तो करना ही है, पर तुम ही निवेदित भोजन करही, भगवान को निवेदित करके यदि आपने वो भोजन किया तो वो भोजन नहीं है, वो प्रसाद है। और वो प्रसादस्तु प्रसन्नता, आपके अंदर प्रसन्नता को उद्भासित करेगा, आपके अंदर सारे दुखों का नाश करेगा, आपके अंदर जो बुद्धि है उसको निर्मल करेगा। तो अपने प्रत्येक कर्म हमको करना तो वैसे ही है, क्योंकि कर्म किए बिना हम रह नहीं सकते, पर उन कर्मों को सत से जोड़ना है जिससे हमारा कर्म सत्कर्म हो जाए। सारे कर्मों को सत से जोड़ो, चाहे देखना है देखो, सुनना है सुनो, बोलना है चलना है, सब करना है। पर यदि सब करते समय हम भगवान का स्मरण करते रहे, ईश्वरार्पण होके करते रहे और शास्त्रानुमोदित होके करते रहे जैसा कि शास्त्रों ने कहा है, तो वो कर्म सत हो जाए और वो कर्म आपके लिए बंधन कारक नहीं होगा, आपको कभी बंधन में नहीं डालेगा। यदि आपने छोड़ दिया और यदि आप पकड़े रहे, और वास्तविकता ये है कि आप नहीं कर रहे, भगवान करवा रहे। पर मनुष्य बड़ा विलक्षण होता है, अच्छे कर्म होते हैं तो वो मैंने किए और बुरे कर्म सब भगवान कर रहे हैं। उमापति महादेव की जय। देखो भगवान भी बोल रहे बैठे रहो, अभी कहां जाओ, यदि छोड़ भी दिया तो तुम्हें छोड़ कर नाथ, कहां जाएंगे इनको छोड़। तो कोई भी कर्म आप करो, पर सावधानी पूर्वक। कर्म हमारा ऐसा होना चाहिए जो हमारे लिए बंधन कारक ना हो, और आप अपने कर्म के बलबूते पे कुछ पाना चाहोगे तो मिलेगा नहीं। ये बात बड़ी ध्यान से सुनने की है कि आप स्वयं के किए हुए कर्म के बलबूते पे कुछ पाना चाहोगे तो कुछ नहीं मिलना, और यदि भगवान के आश्रित होकर के कर्म करोगे, उनमें मन लगाते हुए कर्म करोगे, तो वो तो छप्पड़ फाड़ के दे देंगे। आपको इतने की जरूरत होगी और वो इतना दे देंगे। एक दंपति थे, बेचारे बहुत गरीब थे, बड़े सज्जन थे। एक बार सत्संग में गए तो उन्होंने सुना कि भगवान जब देते हैं तो खूब देते हैं और भगवत भजन होना चाहिए, अच्छे कर्म करो, भगवान पे विश्वास रखो। तो वो दंपति प्रभु चरणों में अनुराग रख करके उनकी उपासना आराधना, बेचारे गरीब थे, कुछ था नहीं, जो भी उनके पास होता उसी से भगवान की अभ्यर्चना करते। भगवान पे उनको विश्वास था, भगवान अच्छा करेंगे, और वो भी अच्छे कर्मों में लग गए, सत्कर्म में लग गए। उनका काम था जंगल से लकड़ी बीन के लाना, बेचना और उसी से जीवन यापन कर। एक दिन वो जंगल में गया तो उसने देखा कि कुछ 5-6 बड़े बड़े हंडे रखे हुए, उसमें असरफियां, सोने की मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राओं को देख करके उसने सोचा ले चलूं, पर उसने ये सोचा कि ये मेरी नहीं है, तो जो अपना नहीं है उसको क्यों उठाना, छोड़ो, अगर अपने भाग्य में होगा तो भगवान अपने आप देंगे। वो चला गया और ये बात उसने अपनी पत्नी से बताई। रात का समय था और उसी समय उसके घर में दीपक जल रहा था, चोर चोरी करने के लिए आए और उन्होंने ये बात सुन ली, तो सीधे उसके बताए हुए पते पर पहुंच गए और उन्होंने देखा कि वहां 6 बड़े बड़े हंडे हैं, और पर जब उन्होंने देखा तो उनको स्वर्ण मुद्राएं नहीं दिखे, उनको उसमें सांप बिच्छू दिखे। उन्होंने कहा बदमाश आदमी है, हमको सांप बिच्छू से कटवाना चाहता है और हमको राजा को पकड़ा करके हमारे नाम जो इनाम है उसको लेना चाहता है, इसलिए खुरापाती दिमाग से इसने योजना बनाई, ये सांप बिच्छू अपन इसी को दे देंगे, मर जाएगा। तो 6 चोर थे, 6 एक एक ने अपना अंडा उठा लिया और उसके घर आए और उसकी छत पे चढ़े, उसका छप्पर फाड़ा और सारे डाल दिए, और वो मोहरे थी, उनको सांप बिच्छू दिख रहे थे। तो भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ दे। भगवान पे हमें विश्वास होना चाहिए,
भगवान ने स्वयं ने सबरी को कहा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। विश्वास पूर्वक, यदि आपको विश्वास है, प्रहलाद को विश्वास था कि भगवान खंबे से प्रकट हो जाएंगे तो हो गए। द्रौपदी को विश्वास था प्रभु भरी सभा में मेरी रक्षा करेंगे, उसकी रक्षा करी। गजराज को विश्वास था भगवान मेरे प्राण बचा लेंगे, बचा लिए। विश्वास यदि हमारे अंदर है और हमारा विश्वास दृढ़ है तो आप जिस स्थिति में होंगे, जिस काल में होंगे, जिस देश में होंगे, जहां भी होंगे, भगवान स्वयं आपकी रक्षा करेंगे। पर कभी भी सत्कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, शुभ कर्म करना चाहिए और प्रभु से ये निवेदन करना चाहिए कि नाथ आपने बड़ी कृपा करी, ये शुभ कर्म करवाया, ये कर्म आपके चरणों में ही समर्पित है, हमारा अपना कुछ नहीं है। अगर आपने अपने आप को कर्ता माना, मैंने किया, तो उस कर्म का जो फल है आपको भोगना पड़ेगा। स्वामी राम सुखदास जी महाराज एक कथा सुनाते थे। वो कहते थे कि एक बार दो व्यक्ति रेलवे स्टेशन पे बैठे हुए थे। उस पे से एक चोर था और एक लालची आदमी था। तो चोर कोई ऐसा सामान चुरा के लाया जिससे सीधे जेल होना थी और उसके पीछे पुलिस पड़ गई। तो बक्सा कहाँ छुपाए, तो वो जो लालची आदमी बैठा हुआ था उसके पास पे उसने बक्सा रख दिया और चला गया। वो लालची था तो उसने झट बक्से को उठा लिया। इतने में वो पुलिस वाले आ गए। उन्होंने पूछा, भाई ये बक्सा किसका है? कहा हमारा। अच्छा, उसमें ऐसा सामग्री थी जिससे सीधे जेल होना थी। बक्सा खोला, उन्होंने पूछा बक्से में सामान? कि जब बक्सा मेरा है तो सामान भी मेरा ही होगा। और खोला तो ऐसा सामान था जिससे जेल होना थी। उनका ले चलो इसको जेल में डाल दो, क्योंकि उसने माना ये मेरा है। कह देता भैया मेरा नहीं है तो सजा नहीं होती। कर्म जब हम ये करें तो ये माने ईश्वर ने करवाया, इसलिए इसके कर्ता वही है। और आपने माना मैंने किया तो उसको फल आपको ही मिलेगा। इसलिए प्रत्येक कर्म भगवान करा रहे। भगवान मंगलमय है, इसलिए आपसे अशुभ कर्म नहीं करवाए, शुभ ही कर्म करवाए। अशुभ कर्म यदि आपके अंदर भावना आ रही है, इसका मतलब ये समझ लो कि अभी आपके अंदर पूर्णतया समर्पण नहीं आया। ये सिद्धांत, क्योंकि भगवान मंगलमय है, भगवान कभी किसी का अशुभ नहीं करते, भगवान का मंगल विधान है, सबका मंगल करते हैं। यदि हमारे अंदर कोई अशुभ भावना आई, इसका मतलब अभी हमारे अंदर समर्पण नहीं। और समर्पण के बल पे ही ईश्वर को आप प्राप्त कर सकते हो। यदि आपके अंदर समर्पण नहीं है तो भगवान तक हम नहीं पहुंच सकते। यदि हम चाहते हैं कि हमारा ये जीवन सुखमय समृद्धमय हो जाए, लोक लोकांतर पवित्र हो जाए और हमें भगवत धाम की प्राप्ति हो, तो शुभ कर्मों का आश्रय लो। प्रत्येक कर्म भगवान को समर्पित करो। हर कार्य के समय उनका स्मरण करते रहो। यदि हम ये करते रहें तो हमारा कल्याण निश्चित है। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।